नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में तो बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें बुराइयों पर पहुंच जाती। शहर में ऐसी कोई महिला ना थी जिसके विषय में 2-4 लुकी छिपी बातें उसे मालूम ना हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाली रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि जो ही वह कमरे में कदम रखती, ओंठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती, चहकने वाली आवाजें बुझ जाती, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते। पिछले रहस्य? कौन है जो अपने अतीत की किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके ना रखना चाहता हो? जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे। वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ कर दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी। मगर यह बात ना थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों, नहीं, सब बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय ही रही है। इसके लिए जुगनू के पास काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल ही में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब ना था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई और ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी ना थी। उनकी बड़ी अवाह भगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली और ऐसी दिलचस्पी भरी बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गई। गाने में चतुर थी और व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन के से में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेज टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद के अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शह सवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेज टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा कि जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है, पर यह मुझे बहुत चालबाज मालूम होती है। देख भी रही हूँ कि वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उसे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो यह बड़ी भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को तो एक दिन ना रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में जो है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर देखने को मिल जाएंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में ना फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें ना कीजिएगा। इसके गोइंदे ना जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद ले ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां देखें, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल पूछे। इसे तो खुफिया पुलिस में जाना चाहिए, यहाँ ना जाने आके की उम्री। मिस खुर्शेद चिंतित हो उठी, मानो इस समस्या को हल करने की फिराक में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा मैं इसे ठीक करूंगी, अगर निकाल ना दूं तो कहना। निकाल देने से क्या होगा? मिसेस टंडन ने कहा, उसकी जबान तो बंद ना होगी।
तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत और यह बादशाहत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यह यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी, उनसे डरती रहना, कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें जता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कर बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चताने का काम नहीं, उन्हें चता दीजिएगा। यहाँ का आना ना बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई है तो मैं यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी। समझा दिया भाई, आगे तुम जानो तुम्हारा काम। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसी तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कंवारियां देख चुकी हूँ, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को। इसके बाद कई लेडियां आई और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद उस समय हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती हैं। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इसलिए दोनों में पड़ती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खानसामा, नहीं, यूं तो बहुत नेक है, गिरजे नहीं जाती। अच्छा, तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, वह एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूं, नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मंगता आया, उसे डांट बताई, कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक ही नहीं। भला चाहती हो तो चुपके से रहा लो। जुगनू, तो यह कहो इनका कोई धर्म करम नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी? जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल चुका था। नीच खानदान की है, माँ से पटती नहीं, धर्म से विमुख है। पहले दावे में इतनी सफलता कुछ कम ना थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? अरे अब तक ब्याह नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। अपना अपना रिवाज है भाई जी, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। ऐसी कंवारियों को तो मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इसे तनी रहे, थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहाँ जो जी आवे करे, कोई न पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहनी हुई थी, हाथ में छतरी, दूसरे हाथ में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सूख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहिए। हिंदुओं में तो दूध में हुए बालकों का विवाह हो जाता है ना। और क्या कहती थी? और कुछ नहीं, बस यही बातें सब हुजूर। अच्छा ठीक है, उसे तुम मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में सब कुशल से तो है?
जुगनू ने एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब, मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे जाऊं, मैं आपकी चेरी हूँ, जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा, यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वह सब मेरी लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना तो होता है ना, दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए क्यों रोब है भला। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए हुए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उनका अभिवादन किया मानो जामों में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। माँ जी, अभी आप जाएं, फिर कभी आना, ये हमारे परम मित्र विलियम किंग है, हम और ये बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था और उससे पूछा, कौन है ये लौंडा। खानसामा ने सिर हिलाया, मैंने तो आज तक किसी नहीं देखा, शायद अब कुंवारपन से जी उबा। चलो अच्छा है, जवान तो अच्छा है। दोनों तो इस तरह टूटकर गले मिले हैं तो मैं लाज के मारे गड़ गई, ऐसा चुम्मा चाटी तो जोरू खसम में ना हो। वे दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आवाज से कहा, मुझे भी कुछ बेढब मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा मारकर कहा, तुमने अपना खूब पार्ट खेला लीला, बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कहीं बुढ़िया भाप ना जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी, मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे, जी चाहता है महिलाओं की काना फूसियाँ सुनती, देख लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी रहेगी, बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा अब उससे सबक देना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, कल तुम ठीक इसी वक्त ठाठ से फिर आ जाना, कल बुढ़िया फिर आवेगी, उसके पेट का पानी हजम ना होगा। ना, ऐसा क्यों, जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, बस तुम छैला बनी पहुंच जाना। और इधर आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन से कहा और मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को यह खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से कथा सुनती और हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में खबर पहुंच गई। एक देवी ने पूछा, अरे अरे, वह युवक कौन था। मिसेस टंडन, सुना तो है उनके साथ पड़ा हुआ है, दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, ये कवारी कैसे है, अब जाके कलई खुली। कुछ हो या ना हो, जवान तो बाका है, जुगनू बोली। टंडन, ये हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो सूरत देखते ही तड़ गई थी, धूप में बाल सफेद नहीं किए। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं तो आज ही रात को जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था ना उसके पेट का पानी ना बचेगा, तुम जाकर रूप भराओ, तब तक मैं उसे बातों में लगाती हूँ और शराबियों की तरह अनसठ बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने का प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे तुम अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई, मैं आपको इस वक्त कष्ट ना देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए की आमदनी है मिस साहब, अगर एक एक का कौड़ी दांत से पकड़ती हैं, इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना, तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई। वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली।
जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला है, तभी तो ये तैयारियां हैं, नहीं तो सोने के समय कुंवारियों को बनाव श्रृंगार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक ही उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूते की चरमर सुनाई दी। एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों का चुम्बन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके करपास से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग था कि नशे में मस्त, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हो? तो मैं तो कहीं भागे थोड़ी ना जाती हूँ, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊँगा। तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं कमरे में कोई बैठा है। किंग ने हक बगाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, ए बुढ़िया, यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई? बुढ़ी शैतान की बच्ची, भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोट दूंगा, ठहर भागती का है, मैं तुझे आज जिंदा ना छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे में कह उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर कई घरों की कुंडियां खटखटाईं, पर द्वार ना खुला। दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ेगी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो, और प्रातः काल वे आश्रम में जा कूदी। कोई आधे घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझे महाराज ने बताया। जुगनू ने विरक्त भाव से किया, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आंख में झुककर आप दुलट गई, भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ वहाँ, कुछ तो कहो, तुमने मुझे जगह क्यों ना दिया? तुम तो जानती हो मुझे सवेरे सोने की आदत है। महाराज ने घर में घुसने ही ना दिया, जगह कैसे देती? आपको इतना ही सोचना चाहिए कि वह वहाँ गई है तो आती होगी, घड़ी भर बात सोती तो काम बिगड़ जाता, पर आपको कहाँ इसकी क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिसेस खुर्शीद क्या मारने दौड़ी तुम्हें? वह नहीं दौड़ी, उसका खसम दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया, मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ पड़ा। मैं तो सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता, और वह वहां बैठी तमाशा देख रही थी। दोनों में पहले से सदी बदी थी। ऐसी उल्टा का तो मुंह देखना पाप है, कितनी निर्लज है। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ ना पूछो। एक एक बात खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि ना रही। एक बार सुनकर तृप्ति ना होती थी, बार बार वही कथा सुनती। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है, आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांडे ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत को संस्था की प्रिंसिपल बनने का योग्यता नहीं है, आप उन्हें हटाएं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। इससे साफ कह देना आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विफल हो गए। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम की द्वार की ओर चली। महिलाएं भागकर अपनी अपनी जगह जा बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा, किसी ने स्वागत ना किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की और निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये बाई जी, रात आपको चोट तो ना आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इसकी डिटाई ने उसे चकित कर दिया और चोर हाथ से चोरी का माल लिए साहा को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐठ कर कहा, जी ना भराओ तो आप पिटवा दो, सामने ही तो हूँ। इस वक्त तो तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं, रात में वह नशे में थे।
जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखा। और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी? खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने तो आज तक पी ही नहीं, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई? वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उसकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की, सूरत तो उनकी लाख 2 लाख में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं नहीं, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक तरफा फैसला करेंगी। मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ी ही है। वाह रे, मेरी इज्जत पे बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको अपना बयान सुनाना होगा, आपको उनका बयान सुनना होगा, मिस खुर्शीद ने कहा। मिसेस टंडन को छोड़कर सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं, अतः किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर जाकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ तो। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? छू मंतर उड़ गए, खुर्शीद ने बोला, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपककर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल मुंह लटकाए लौट आई। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? मैं क्या जानूं ये त्रिया चरित्र का। फिर लीलावती को गौर से देखा और मर्दों की साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है रात वाले साहब। खुर्शीद को पहचानती हो तो? हाँ हाँ, मैं क्या अंधी हूँ? मिसेस टंडन, क्यों पागलों सी बातें करती है जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू, चलिए चलिए, लीलावती है, साड़ी पहनकर औरत बनते लाज नहीं आती। तुम रात को इनके घर पर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ, इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें बात ही क्या है। देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कह कहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती, कोई मिस खुर्शीद की पीठ थपथपाती। कई मिनट तक हू हाक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया, जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था और कभी इतनी जलील ना हुई थी। मिसिस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक। मिसिस बांगड़ा, इस तरह सबको बदनाम करती है लीलावती। आप लोग भी तो यह जो कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने जाते ना देखा। अपने सुर पर यह तूफान उठते देखकर वह चुपके से सरक जाने में ही उसने अपनी कुशल समझी। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा, जुगनू जुगनू, पर कहाँ? तलाश होने लगी, जुगनू गायब। उस दिन से शहर में किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। तो यह कहानी थी लांछन, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।